जा रहा चला गया ओ भैन दी सिरी पैर बाहर भज गया यार। तानू केड़ी मौत पै गई ताडे ने तो मैं कोई पंगा भी नहीं लिया। तानू की हो गया? तुसी तो चुप हो जाओ। अब मैं आप लोगों को बात बताता हूँ मेन। ये भोलू को मैंने किया हुआ है इस केज के अंदर बंद, जिस केज के अंदर हमारा ढोलू रहता है। तो भाई टोकरा हमारा हो गया सेट, इसके अंदर बैठा हुआ है ये हमारा भोलू। शुक्र है यार मैंने राजा रानी को छोटे केज के अंदर शिफ्ट कर दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मेरे सारे भाई ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। वेलकम हो गया आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। आज के व्लॉग में बहुत सारी अपडेट हैं जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं भोलू के पास। भोलू का पता है ना आप लोगों को। आज मैं ढोलू के बच्चों के पास नहीं लेकर जा रहा, आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ भोलू की। और ये जो आवाज़ें आ रही है ना मेरे पीछे, ये सारी भोलू की आवाज़ आ रही है। अब मैं आप लोगों को बात बताता हूँ मेन। ये भोलू को मैंने किया हुआ है इस केज के अंदर बंद, जिस केज के अंदर हमारा ढोलू रहता है। 2 से 3 दिन हो गया हमारा भोलू अंडा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, बैठा रहता है। मतलब कि हमारा भोलू हो चुका है कुड़ुक और इसको चाहिए अब अंडे, ताकि ये अंडों में से बच्चे निकाल सके। और आज मैंने फुल तैयारी कर ली है भोलू को अंडों के ऊपर बिठाने की। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा भोलू ना अभी तो उस केज के अंदर बंद है ना। मैं 2 से 3 दिन हो गए देख रहा हूँ ये ना इस केज के अंदर आता है, अंडा देता है और उसके ऊपर बैठा रहता है। आज भी ऐसा ही हुआ, आज यहाँ पर बैठा रहा है लेकिन आज इसने अंडा नहीं दिया, मतलब ये कुड़ुक हो चुका है। और अब मैंने सोचा है इस केज के अंदर तो मैं नहीं बिठाऊंगा, मतलब इस केज के अंदर मैं नहीं बिठाऊंगा अंडों के ऊपर अपने भोलू को। इसको बिठाऊंगा उसी केज के अंदर जहाँ पर हमारा ढोलू बैठता था। भोलू को मैंने बिठाना है ढोलू वाले केज के अंदर ही, क्योंकि ये केज काफ़ी खुला है। इस साइड पर ना कॉर्नर पे अंडे भी आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक बार खोल कर दिखा देता हूँ। ये मुझे डर है कहीं हमारा भोलू भाग ना जाए। मुझे पूरी फील्डिंग सेट करनी होगी ताकि भोलू भागे ना। 1 मिनट मैं ना कैमरा ऐसे करके दिखाता हूँ। ये है भोलू, ये ना पक्का कुड़ुक हो चुका है, इतना तो मुझे कन्फर्म पता है। इसे मैं लेकर आया हूँ दूसरे केज में, इसलिए ये ना अपनी कुड़ुक थोड़ी बहुत तोड़ चुका है। मुझे उम्मीद है ये ना थोड़ी देर बाद अंडे के ऊपर बैठ जाएगा। मैंने अंडों वाली जगह तैयार करके वहाँ पर ना एक अंडा रखा है, ताकि अगर इसने नुकसान भी पहुँचाया तो एक ही अंडे को नुकसान पहुँचाएगा, बाकी अंडों को ना नुकसान पहुँचाए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये अंडों वाली जगह। ये मैंने एक अंडा भी रख दिया जगह तैयार करके, और ये भोलू के भागने की पूरी नाकाम कोशिश। अब मुझे उम्मीद है हमारा भोलू ना थोड़ी देर तक इस अंडे के ऊपर बैठ जाएगा। अभी मैं केज कर देता हूँ बंद। और आप लोगों को सारी बात बताता हूँ। जब हमारा ढोलू पहली बार कुड़ुक हुआ था ना, ढोलू भी ऐसे ही करता था, अंडों के ऊपर नहीं बैठता था और सारा दिन चीखता रहता था, ठीक है ना। अब यही हाल हमारा भोलू भी कर रहा है और मुझे कन्फर्म पता है इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर करम करेगा और हमारा भोलू ना अंडे के ऊपर बैठ जाएगा। जब ये इस अंडे के ऊपर बैठ जाएगा ना, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, मेरे पास ना 6 से 7 अंडे हो गए हैं सुल्तान और उसकी बेगम के। और अभी मैंने आप लोगों को एक मेन बात नहीं बताई थी जो कि मैं अभी बताने लगा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, हमारा बबलू है ना, इसकी बेगम ने भी अंडे देना शुरू कर दिए हैं और मेरे पास इसके भी अंडे 5 से 6 जमा हो गए हैं। मेरे पास अब टोटल 12-13 अंडे हैं, कुछ सुल्तान के हैं और कुछ बबलू के हैं। और मैंने ये फैसला किया है ये सारे अंडे मैं रखूंगा भोलू के नीचे। मैं इंक्यूबेटर मशीन भी लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने इंक्यूबेटर मशीन के अंदर एक भी अंडा नहीं रखना। आप लोगों को पता है जो मुर्गी हीट दे सकती है ना अंडे को, वो इंक्यूबेटर नहीं दे सकती। तो इसलिए मैंने फैसला किया है मैं भोलू के नीचे ही अंडे रखूंगा। बस अल्लाह करे हमारा भोलू अच्छे से कुड़ुक हो जाए। अब बस इस चीज़ का इंतज़ार है, जल्दी भोलू अंडे के ऊपर बैठे और ये खुशखबरी दे के मैं पक्की तरह कुड़ुक हो चुका हूँ और मैं फिर उसके नीचे अपने सुल्तान के और बबलू के अंडे रख सकूँ। लो जी दोस्तों, मैं सुबह से भोलू के पीछे जलील हो रहा हूँ। भोलू को मैंने इस केज के अंदर बंद किया था, मैंने 3 से 4 घंटे तक केज के अंदर बंद रखा, लेकिन भोलू अंडे के ऊपर नहीं बैठा, अंडे के नज़दीक भी नहीं गया। और फिर मैंने भोलू को इस केज में से बाहर निकाल दिया। जब मैंने भोलू को केज में से बाहर निकाला, मैं तो जाकर रूम में बैठ गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा जब चक्कर लगा केजेस के पास, तो मैंने देखा हमारा भोलू इस केज के अंदर बैठा हुआ है। दोबारा से कुड़ुक होकर हमारा भोलू इस केज के अंदर बैठा हुआ है। और फिर मैंने पता क्या किया, मैंने फिर यहाँ से वो अंडा उठाया, जो मैंने अंडा एक रखा था ना भोलू के नीचे, मैंने वो अंडा उठाया और उठा कर रख दिया भोलू के नीचे। और इसने आराम से उस अंडे को एक्सेप्ट कर लिया, उस अंडे को एक्सेप्ट भी किया और आराम से वहाँ पर बैठा भी हुआ है केज के अंदर। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये दूसरे केजेस के अंदर अगर बैठ जाता ना
मज़ा आ जाना था, क्योंकि ये केज है हमारे राजा रानी का, वो फिर रहे हैं राजा रानी। और अब शाम का वक्त भी होने वाला है, तो राजा रानी ने केज के अंदर जाना है। मेरे पास कोई और केज भी नहीं कि मैं राजा रानी को किसी और केज के अंदर बंद कर सकूं। और अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही आखिर मैं क्या करूं यार। ये केज भी बहुत बड़ा है और इसके अंदर एक ही मुर्गी बैठी रहे, ये तो बहुत ही गलत बात होगी। मुझे अब समझ नहीं आ रही आखिर मैं क्या करूं। इसके नीचे अभी तो मैंने एक ही अंडा रखा हुआ है, मैंने कल को इंशाल्लाह सारे अंडे रख देने हैं। लेकिन अच्छा तभी होना था अगर ये मुर्गी उधर बैठती उस केज के अंदर, जिस केज के अंदर मैंने ढोलू और उसके बच्चों को बंद कर दिया है ना, इस केज के अंदर बैठती ना हमारी मुर्गी, तो मज़ा आ जाना था कसम से। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो हाँ, मेरे पास एक आइडिया आया। मुर्गी इसी केज के अंदर रहेगी, बच्चे भी इसी केज के अंदर निकालेगी। ठीक हो गया। ये 4 चूजे इस केज के अंदर हैं, ठीक है। इनका एक और साथी है। अब मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ। ये 4 चूजे हैं इस केज के अंदर, और वो बैठा है हमारा भोलू। ना भोलू डर रहा है इनसे और ना ये चूजे डर रहे हैं इनसे। मतलब ये है हमारा भोलू भी अंडों के ऊपर आराम से बैठा हुआ है, और ये चूजे भी आराम से इस केज के अंदर है। इन चूजों ने बस रात निकाला करनी है इस केज के अंदर, ठीक है। इन चूजों को बस रात के लिए केज के अंदर लाना है मैंने। दिन के टाइम ये केज से बाहर हुआ करेंगे, बस हमारा भोलू इस केज के अंदर हुआ करेगा। और अब मैंने फैसला कर लिया है, जो इनका केज है ना वो नंबर 5, उसके अंदर मैं भेज दूंगा राजा रानी को। बस रात ही निकालनी है, दिन को तो वो बाहर ही होते हैं। रात एडजस्ट किया करेंगे अपने आप को। 21 दिन की बात है, रात का ही मसला है। बस ओके सोके होकर ये रात निकाल लिया करेंगे इस केज के अंदर। दिन में तो इन्होंने सब ने बाहर ही फिरना होता है, आप लोगों को पता है, हमारे ये चूज़ों ने भी और राजा रानी ने भी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, राजा रानी को मैं भेजूंगा केज नंबर 5 के अंदर, और ये हमारे चूजे ये जाएंगे इसी केज के अंदर। क्योंकि ना हमारा भोलू डर रहा है इन चूज़ों से और ना ही ये चूजे डर रहे हैं भोलू से, तो हम एक तीर में हो जाएंगे 2 शिकार। ओके लो जी, तो भाई टोकरा हमारा हो गया सेट। इसके अंदर बैठा हुआ है ये हमारा भोलू, और ये टोकरे के बाहर हैं हमारे दूसरे बच्चे मिंकी के। ठीक हो गया है। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये बच्चे भोलू को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। और अगर ये भोलू सुबह तक अंडे के ऊपर बैठा रहा ना, तो इंशाल्लाह सुबह को इसके नीचे सारे अंडे रख देंगे। मेरे पास जो 12-13 अंडे हैं ना, सारे भोलू के नीचे रख दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह 21 दिन बाद ये भी अपने अंडों में से बच्चे निकालेगी। तो अब करते हैं इस केज को बंद और राजा रानी की सूरत हाल देखते हैं। ये लो जी, ये तो केज हो गया बंद, ठीक है। अब राजा रानी को इस केज के अंदर भेजना काफ़ी मुश्किल होगा। पहले इन केजेस को बंद करता हूँ मैं, ताकि वो इनके अंदर ना आए। अब हमारे सारे केजेस बंद हैं, बस एक केज खुला हुआ है जिसके अंदर मैंने राजा रानी को भेजना है। यार ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये तो वो देखो ना किधर चली जाती। वो चला गया। शाबाश। ओह शुक्र है यार, मैंने राजा रानी को छोटे केज के अंदर शिफ्ट कर दिया। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था इनको केज के अंदर शिफ्ट करना। ये भी बहुत ज़्यादा हैरान है, हम कौन से केज के अंदर आ गए, हम किधर आ गए, कोई नई जगह के अंदर तो नहीं आ गए। ये भी ऐसा सोच रहे हैं। ये देखो, ये आए नज़र आप लोग को। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब टेंशन वाली बात नहीं, ये केज के अंदर तो चले गए हम, तो ओके हो गया। मैं ना अब इनको कनक डाल देता हूँ। मेरे पास थोड़ी रखी हुई है कनक। हाँ ये रही ये है कनक। ये डाल देते हैं, ये रख देते हैं अपने राजा रानी के आगे, ठीक है ना। आए हाय, ये लो खाओ मेरे बच्चों। ये मैंने केज भी बंद कर दिया है, अब ये आराम से खाएंगे। यार दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। हमारे M4 की बेगम होगी या कड़ुक, वो तो बैठी है अंडे के ऊपर, और ये M4 है जो केज के अंदर जा ही नहीं रहा, किसी केज के अंदर भी नहीं जा रहा। सबको केज के अंदर मैंने बंद कर दिया है। वो केज मैंने एक खोला हुआ है, उसके अंदर मैंने M4 को बंद करना है और उसकी बेगम को बंद करता था। लेकिन अब उसकी बेगम को मैंने बंद किया हुआ है इस केज के अंदर जो अंडे के ऊपर बैठी हुई है। और M4 अब केज के अंदर जा ही नहीं रहा, वो अपनी बेगम को ढूंढ रहा है। अब मैं कहाँ से इसको बेगम ला कर दूँ यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ यार इसका। अब इसको भेजता हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं कब से, मैं काफ़ी देर से भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ कभी उधर भाग रहा हूँ M4 के पीछे, लेकिन ये केज के अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो चला गया, वो खुद ही चला गया केज के अंदर। वो इतना जलील करने के बाद खुद ही केज के अंदर चला गया ये। वो देखो, लो जी
मैं खुशी से इतना चिल्लाया, वो डर के मारे फिर केज से बाहर आ गया। कर लो यार, यार क्या मेरी गलती है सारी। इतनी मुश्किल से केज के अंदर गया था, सारी मेरी गलती, और मैंने सारे काम के ऊपर पानी फेर दिया। अब पता नहीं ये केज के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। चला जा मेरे भाई, चला जा केज के अंदर, मेहरबानी है तेरी। अब ये डर भी रहा है। जा रहा जा रहा जा रहा, चला गया चला गया। अब जल्दी जल्दी केज को बंद कर दो। ओ पैंदी सिरी पैर बाहर भज गया यार, क्या हो रहा है? तानू केड़ी मौत पै गई, तानू केड़ी मौत पै गई? ताडे ने तो मैं कोई पंगा भी नहीं लिया, तानू की हो गया? तुसी तो चुप हो जाओ। पता नहीं इनको क्या हो गया। अब फिर से जाना पड़ेगा, M4 के पीछे स्टिक लेकर ही जाता हूँ यार। अब अगर ये केज के अंदर चला गया ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर मैंने दरवाजे को बंद करना है, ताकि इसको कोई मसला ना बने, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी देर हो गई ये मुझे तंग कर रहा है, और मुझे अब बहुत ही शदीद गुस्सा आया हुआ है। अब बस आहिस्ता आहिस्ता इसको केज के पास भेजते हैं और आराम से केज का दरवाज़ा बंद कर देंगे। मैंने स्टिक भी छोड़ दी है, वो गिरा दिया स्टिक, और वो जा रहा है। बस जाने दो जाने दो। चला गया। बस आराम से केज के पास मैंने जाना है और दरवाज़ा मैंने कर देना बंद। बिस्मिल्लाह। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, सारे जानवरों को केज के अंदर बंद कर दिया है। M4 भी बंद हो गया है, हमारे ये चूजे भी बंद हो गए हैं। एवरीवन इज केज के अंदर बंद, और हमारा काम होता है यहाँ पर ख़त्म। और अब मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे M4 की बेगम, जो मैंने भोलू अंडे के ऊपर बिठाया है, वो कुड़ुक तो हो चुका है। मुझे यकीन है सुबह तक पक्का कुड़ुक हो जाएगा और मैं उसके नीचे सारे अंडे रख दूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब मुझे आप लोगों से एक और बात पूछनी है। मेरे पास इनक्यूबेटर मशीन है, ठीक है? मुझे इनक्यूबेटर मशीन के अंदर अंडे रखने चाहिए या फिर मुर्गी के नीचे ही अंडे रखने चाहिए? आप लोगों ने कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और जैसे आप लोग बोलोगे, अगर आप लोगों ने बोला इनक्यूबेटर के अंदर अंडे रखो, तो मैं सारे अंडों को इनक्यूबेटर के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने बोला कि मुर्गी के नीचे ही अंडे रहने दें, तो फिर मुर्गी के नीचे ही अंडे रहेंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर ये बात ज़रूर बतानी है। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।